ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ बॉडी ऑफ एन एसे। हमने पिछले पार्ट्स में आउटलाइन डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन भी डिस्कस की थी, बॉडी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ऑल ऑफ देम कैरी इक्वल मार्क्स। उनके जो लिखना है हमने, इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ का होता है, कंक्लूजन भी एक का होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस एटलीस्ट, लेकिन मार्क्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन सब को हमने इक्वली हमने फोकस करना है। तो बॉडी ऑफ एन ऐसे, इसकी बेसिकली लिखना कैसे है। तो फर्स्ट हम अपने आउटलाइन को देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद कि कौन सी हेडिंग आ रही है। सो जस्ट look at the outline and you have to write about that particular heading of the outline। ठीक है, उसमें अब लिखना क्या है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उस आउटलाइन के जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जितने भी, तो वो आपने सब लिख देने हैं। उस सिर्फ नॉट ऑल ऑफ दी ऐसे, नॉट सारे पॉइंट्स का, बट जो आपने हेडिंग दी होती है आउटलाइन में, उसके फिक्स फैक्ट्स और फिगर्स आपने लिख देने हैं। थर्ड पार्ट, उसमें जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है लिंकेज, लिंकेज का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ ऑफ बॉडी। एक हमने आउटलाइन लिखी है, तो उसमें बॉडी में हम सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं और लिंकेज आती है। लिंकेज हम कहते हैं कि हमने आने वाले पैराग्राफ के साथ हमने ऐसी लाइन पे एंड करना है ताकि उस लाइन से हमारी कनेक्टिविटी आए। सही है, कनेक्टिविटी किसके साथ आए, जो हमने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो लिंक इज़ क्वाइट रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो हमने जो आउटलाइन बनाया था वो एनर्जी क्राइसिस के बारे में था। तो एनर्जी क्राइसिस, फॉर एग्जांपल हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक हमारे पास बेसिकली दो इश्यूज आते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्शन इशू आता है मेन जो होता है। तो फॉर एग्जांपल आप इशू में प्रोडक्शन इशू डिस्कस कर रहे हैं, और सेकंड उसके बाद ही आपका आउटलाइन है कि डिस्ट्रीब्यूशन इशू, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू है हमारे एनर्जी जो क्राइसिस है उसमें। तो इन दोनों तो ये बात ध्यान में रहे कि ये आपने आउटलाइन बनाते हुए भी सोचना है कि मैं ये प्रोडक्शन इशू लिख रहा हूँ, तो मेरा दूसरा जो आउटलाइन है ये इसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँगा या नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्शन इशू, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन इशू पे पैराग्राफ स्टार्ट किया, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे कि हम बेसिकली आईपीपी से इंपोर्ट करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट है, ये सारे इश्यूज आते हैं। हम 30% सिर्फ अपनी हाइड्रो पावर प्लांट से हम बनाते हैं, बाकी 70% जो है वो फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं और एट्सेट्रा आईपीपी से लेते हैं। लेकिन आखिरी जो लाइन है जो कि लिंकेज का है, वो आपने इस तरीके से लिखनी है कि वो आपके नेक्स्ट आउटलाइन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इशू है उससे भी कनेक्ट हो जाए। तो हमने लिखना कैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फैक्ट्स एंड फिगर सब कुछ डिस्कस कर लिए, तो लास्ट लाइन हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी होगी कि आल दो पाकिस्तान इज़ फेसिंग the production issues related to energy, but there are other issues affiliated with energy crisis, like distribution issues। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि आपने प्रोडक्शन इश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ के साथ कनेक्ट कर लिया।
दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो एक लाइन है ये, और एक लाइन में आपने कनेक्ट कर दिया, लास्ट लाइन होती है ये पैराग्राफ की। तो इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी आ गई है हमारी जो बॉडी में है। तो सिमिलरली इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज आता है, इसके बाद जो भी फिर हमारा एक और आउटलाइन होगा, तो उसकी लास्ट लाइन, बाकी बॉडी में तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आखिरी लाइन जो होता है हमारा, उसमें हम नेक्स्ट आने वाला जो हमारे आउटलाइन में हेडिंग है, उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम सारी जो बॉडी है वो लिख लेंगे, और एंड में हम कंक्लूजन पे आते हैं। सो दैट दिस वाज इट दिस वाज इट फॉर टुडे, एंड दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी ऑफ एन एसे। होप यू लर्न समथिंग। थैंक यू।